हरिचंद्र ने जवाब दिया वरुण देव से, बाबा जी सुनो। हरिचंद्र बोले हैं वरुण देव से, ना वर्षा थोड़ी भई ना गौ गौ किसानी, के तबंजर पढ़ो ना रची भगवान। श्रीमान भैया फेरू सिंह पंडित जी महाराज 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे बंसी वाले कन्हैया। सदैव ही घर परिवार में सुख शांति प्रदान होती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब आज हम तुम्हें वचन दे रहा हूं, तुम्हारे संतान घर में हो जाएगी, पर आपको एक काम करना होगा। कौन सा? कि यज्ञ करना होगा और उस यज्ञ में अपने पुत्र की बलि चढ़ानी होगी। क्या मंजूर है? जवाब दिया मुझे मंजूर है। आज मेरे भगवत श्रोताओ हरिचंद्र जैसे ही वापस लौटे, दिन प्रतिदिन समय व्यतीत होता चला गया। वो ही समय आ गया जब मैया तारा के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रख दिया रोहितास। वरुण देव आ गए। वरुण देव जैसे ही आए हैं, वरुण देव हरिचंद्र के दरवाजे पर आवाज लगाने लगे, ओए 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 हरिचंद्र। बोलो बाबा जी क्यों चिल्ला रहे? मैं तब से चिल्ला रही है, तुम अंदर बैठी हो। तुमने जो वचन मुझे दिया था, क्या वो तुम वचन भूल गए? वचन क्या दिया था मेरा? वचन तुम भूल गए, मुझे पता है। अरे वचन तुमने दिया था कि हमारे घर में अगर संतान हो जाए मैं यज्ञ करूंगा, बलि चढ़ानी होगी तुम्हें। क्या भूल गए? नहीं महाराज भूले नहीं। भूले नहीं तो हमारा यज्ञ कब होगा महाराज? हाँ, बच्चा अभी छोटा है, अभी इसकी बलि चढ़ाएंगे तो इसकी मैया रो रो के मर जाएगी। ऐसा कुछ बड़ा हो जाएगा जब इसके दांत निकल आएंगे ना, हाँ, तब हम आपकी यज्ञ करेंगे। यज्ञ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देख लेना हरिचंद्र। सत्य बोल रहे हैं, हो जाएगा। वरुण देव लौट गए। जब दांत निकल आए बालक के, पुनः फिर आ गए हरिचंद्र से बोले, हरिचंद्र बोलिए स्वामी जी। अरे अब तो बालक के दांत भी निकल आए होंगे। स्वामी जी हाँ, ये वाले दांत थोड़ी बताए थे। फिर कौन से दांत बताए? ये तो दूध के दांत हैं। इसके बाद जब दोबारा दांत निकलेंगे ना, हाँ, तब हम आपका यज्ञ करेंगे। हरिचंद्र मुझे ये लग रहा है तुम हमारे साथ में विश्वासघात करना चाहते हैं। नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं, आपका वचन तो निभाना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ, जाओ खाना खा लो। अब आऊंगा तो मैं वापस लौट के नहीं जाऊंगा, याद रखना। जैसे ही मेरे भगवत श्रोता हो तीसरी बार वरुण देव का आगमन हुआ, तब तक मैया तारा को ज्ञात हो गया। मैया तारा ने पुत्र रोहितास की कलाई पकड़ी, जवाब दिया, बेटा हमने ये सुना है कुछ और। क्या? कि सुन मेरी बात। अरे भज जाइए रोहितास लाल मेरे अंगना से भज जाइए रे। भज जाइए रोहितास लाल मेरे अंगना से भज तेरे पिता लाल बेटा तुई यज्ञ में चढ़वाई रे। तेरे पिता
वार्ता पढ़िए शिव शंकर पे, जब भस्मासुर करो बिछाए। देखे मूढ़ गुफा में मुड़ गए, बेहद बन गए नरसेनारे। अरे जो गिरधारी होते नहीं, निकटो पंचट गण प्यारे। भैया मैया बिलखती रही, लला जंगल में बज गए। मैया बिलखती रही, वन जंगल में बज गए। जंगल में भज गए हैं, कुमार जंगल में भज गए हैं। मैया 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 बिलखती रही, लला जंगल में भज गए। आज मेरे भगवत श्रोताओं, रोहितास जैसे ही जंगल में पहुंचे, तीसरी बार वरुण देव का आगमन हो गया। वरुण देव आए, हरिचंद्र से बोले, हरिचंद्र हरिचंद्र। क्यों चिल्ला रहे हैं? सुन क्यों नहीं रहे हैं? मैं 2 बार तो पागल बन के मैं तुमने बना दिया पागल, में लौट गया वापस। तीसरी बार कह दिया, अब बाना कुछ हो तो बना दो। ज्यादा चीख होगी। हरिचंद्र ने जवाब दिया, सुनो मेरी बात, अब यज्ञ होगा तो बालक के ऊपर। अब बालक है नहीं घर पर, बालक है नहीं, कहां गया? देखिए पता नहीं घर से कहां चला गया। देखिए ये बात है, हमें तुम पागल बना रहे हो हरिचंद्र। हरिचंद्र और वरुण देव में युद्ध होने लगा। युद्ध हुआ, उधर रोहितास जंगल गए, विश्वामित्र से भेंट हुई। विश्वामित्र को सारी बात बता दी, हमारे पिता वरुण देव के यज्ञ में मुझे चढ़ाना चाह रहे हैं, मैं हरिचंद्र का पुत्र हूं, इसलिए मैं घर से बाहर आए, जंगल में आ गए। जवाब दिया, तुम रोहितास तुम चिंता मत करो, हम चल रहे हैं, तुम्हारे पिता से बात करेंगे, वरुण देव से बात करेंगे। जवाब दिया, वो मानेंगे नहीं। जब मानेंगे क्यों नहीं? खैर कोई बात नहीं, जब नहीं मानेंगे तो सुना सेब को साथ में ले लिया। अगर वरुण देव अगर मान जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो रोहितास के बदले सुना सेब को चढ़ा देंगे, यज्ञ पूरा हो जाएगा। आए हैं घर पर, मेरे भगवत श्रोताओं, हरिचंद्र को समझाया, वरुण देव को समझाया विश्वामित्र ने, पर लेकिन बात मान गए विश्वामित्र की। जवाब दिया, खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही यज्ञ संपन्न कर दिया। रोहितास को बचाया विश्वामित्र ने, उधर सुनासेब को भी बचा लिया विश्वामित्र ने। जैसे ही पुत्र का जीवन दान मिला, मेरे भगवत श्रोताओं, उसी दिन से महाराज हरिचंद्र ने एक प्रण कर लिया कि मैं आज से झूठ नहीं बोलेंगे। मैं संतान के पीछे मैंने झूठ बोला, मुझे संतान प्राप्ति हुई, मैं आज से झूठ नहीं बोलेंगे। प्रण है हमारा, क्योंकि कहते हैं मानव जो करता है, माँ बाप जो करते हैं वो संतान के लिए करते हैं। दुनिया में जो माँ बाप ही हो सकते हैं जो बच्चा का भला सोचेंगे, और दुनिया में जो परिवार होते हैं, गांव के होते हैं, भला तो सोचते हैं, पर लेकिन उस हिसाब से भला नहीं सोचते हैं। जो माँ बाप उन्नति की रास्ते पर जो सोचते हैं, हमारा पुत्र हमसे भी ऊपर हो जाए, वो बाप ही होता है
जो अपने पुत्र को अपने हड्डी पर से ले जाता है, सोचता है। और कहते हैं वो दुनिया की रीति ही कुछ अलग है। कहते हैं ना, जब चलना नहीं जानते थे दादा, जब चलना हम नहीं जानते थे तो मुझे अंगुली पकड़ के लोग चलाया करते थे, इधर ले जाते थे, इधर ले जाते थे। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जब चलने लगा तो जो अपने थे वो ही गिराने में लगे रहते, टांग पीछे खींच रहे हैं, कैसे बरगो आगे निकलो जाए। तो दुनिया की रीति है। और जन नहीं कह रहे हम जाए गांव की, हर घर घर की बात है, गांव गांव की बात है। पता नहीं पहले मानवता थी, अब मानवता बहुत कम होती जा रही है। हरिश्चंद्र ने प्रण किया, आज मेरे भक्त श्रोताओं, कोई आता है भीख भिखारी, कोई मांगने के लिए आता है, जो मांग लेता है उसी को हरिश्चंद्र दे देते हैं। एक समय की बात है, कहते हैं ना, नाम होता है दो कर्मों से, एक सत्कर्म एक दुष्कर्म। सत्कर्म वो होता है जो भगवान की कृपा से होता है, और दुष्कर्म वो होता है वो खुद करते हैं। दुष्कर्म जैसे मान लीजिए किसी की गोली मार दी, किसी की हत्या कर दी, तो ज्यादा नहीं, 7 दिन, एक हफ्ता मान लीजिए, मैं 2-4 दिन पूरे जिला में अखबार में तुम्हारो नाम लिखो है, फलाने लड़का ने फलाने के गोली मार दी। घर घर में अखबार जाता है ना, तो ज्यादा ये नाम नहीं चलता है, ये नाम चलता है केवल 2-4 दिन, सुर्खियों में रहता है, फिर डूब जाता है। और जो सत्कर्म का नाम होता है उसकी यश कीर्ति हमेशा फौरती रहती है। जैसे ही बताया, हरिश्चंद्र की प्रशंसा हो रही है, पर लेकिन हुई धीरे धीरे, और धीरे 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 ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। उसी ब्रह्मा जी की सभा में बड़े देवतागण बैठे हुए थे, विश्वामित्र, वशिष्ठ और भी अन्य देवतागण बैठे हुए थे। विश्वामित्र बैठे थे, वशिष्ठ अपने हरिश्चंद्र शिष्य की बढ़ाई करने लगे। हमारा शिष्य इतना दानवीर है जिसकी भुजा सर में मड़रा रही है, हर जगह नाम है। आज मेरे भैया विश्व